नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही टॉपिक बहुत ही अलग है। टॉपिक का नाम है मैं तो पहलवानी करूँगा। आज के दौर में जहाँ पे लोग बॉडी बनाने के लिए जिम जा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, कोई कोई खेल खेल रहा है, मेनी थिंग्स आर देयर। कोई योगा कर रहा है, कोई दौड़ रहा है। मुझे पहलवानी बहुत पसंद है। कारण आप लोग सोचो, क्या कारण हो सकता है? शरीर के एक्सरसाइज के लिए क्या ज़रूरी है? आपको क्या लगता है? दौड़ना, जिम में बॉडी बनाना। 500 रुपया का ये ज्ञान है। मैं अपने कंसल्टेशन में इसको 500 रुपये लेके बताता हूँ, पर मेरे व्यूअर्स को मैं ये फ्री में बता रहा हूँ। जो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं वीडियो में, तो आप फ्री में सुनने के लिए तैयार रहो। ये एक्सरसाइज का मतलब है मोबिलिटी भी और स्ट्रेंथ भी, लचीलापन भी और ताकत भी। और पहलवानी में ये हू बहू है। सबसे पहले शरीर को लूज़ करते हैं, दंड बैठक लगाओ, हनुमान बैठक लगाओ। उसके बाद एक पहलवान दूसरे पहलवान से लड़ता है, तो लड़ने के प्रोसेस में ताकत भी आ जाती है। और साथ ही साथ एक तीसरा चीज़ भी है पहलवानी में, जो और किसी में नहीं है। आपको ये भी देखना है कि सामने वाले के दाव और पेच से मैं कैसे बचूं कि कहीं वो मुझे पटक ना दे। लोगों को लगता होगा पहलवानी मोटा बुद्धि का काम है। नहीं, मोटा, पतला, तेज तरार, सारा बुद्धि का इस्तेमाल पहलवानी में हो जाता है। अगर आप सिर्फ मोटा बुद्धि से ताकत लगाओगे, आपको अपोनेंट पटक देगा। आप पतला बुद्धि लगा के बचोगे तो सिर्फ बचोगे, पटक नहीं पाओगे। और आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो आपके शरीर में मोच आएगा, हाथ मुड़ेगा, पैर मुड़ेगा, जैसे तैसे गिरोगे। तो हम अपने लाइफ में जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर को वो ताकत तो दे, पर शरीर में लचीलापन भी बनाए। ये काम जिम में भी हो सकता है। अगर आप सिर्फ मसल फुलाने को छोड़कर थोड़ा बहुत रनिंग, जॉगिंग पे ध्यान दे दो। जिम में कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं जिसमें रस्सी को हाथ से ऊपर नीचे करना होता है, या फिर ट्रेडमिल पे भागना होता है। यू कैन डू डैट फॉर मोबिलिटी, लेकिन उससे उतना लचीलापन आएगा नहीं। यू कैन डू योगा विद जिम, यू कैन डू रनिंग एंड योगा एंड हार्ड कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। पहलवानी के बाद अगर मुझे कुछ रैंक करना हो एक्सरसाइजेज में, तो आई विल रैंक स्विमिंग, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ भी लग जाता है और मोबिलिटी भी यूज़ होता है, और साथ ही साथ खुद को बचाना भी होता है डूबने से। You can do some combinations of exercises daily, or you can do पहलवानी and swimming, और पहलवानी और स्विमिंग। और जो सबसे बेस्ट चीज़ होता है ना, उसको करने में डर भी बहुत ज़्यादा होता है। पहलवानी करने का डर बहुत ज़्यादा है। कमेंट सेक्शन में लोग लिखेंगे कि हाथ गोड़ तोड़ लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। हाँ, तो पहलवानी के सारी बेनिफिट बिना पहलवानी किए उन्हीं लोगों को मिलेगा जो योगा भी करेंगे और जिम भी करेंगे। तो आप दोनों कर लो, योगा और जिम, फिटनेस के लिए। और फिटनेस रूटीन में क्या खाना है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है कि नॉर्मल रूटीन में क्या खाना है। जो लोग फिटनेस में उतना एक्टिव नहीं है, उनका खान पान बिल्कुल अलग होगा नॉर्मल लोगों से। तो जिनको भी नॉर्मल लोग को क्या खाना पीना चाहिए कि बिना एक्सरसाइज के भी स्वस्थ जीवन जिया जा सके,
आपके रूटीन के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे जानना है। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप उस पर फिर सेशन बुक करके मेरे से जान सकते हो। और जो लोग जिम या एक्सरसाइज में हैं और उनको ऐसा लगता है शरीर के अंदर ताकत ही नहीं बचा, तो दिनचर्या में क्या कुछ खाना पीना है मैं उन्हें भी बता सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल टेल यू।